तो अगर हम फ्लोरिंग की बात करते हैं और उसमें भी सबसे सस्ती फ्लोरिंग अगर कोई होती है तो वो है पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग, यानी कि जिसे कारपेट भी कहा जाता है। अब ये जो पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग है, भले ये सस्ती होती है पर इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। यानी कि कुछ जगह पर ये सबसे बेस्ट हो सकती है तो कुछ जगह पर आपको ये बिल्कुल भी नहीं लगवानी चाहिए। तो अगर आप पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग लगवाने के बारे में सोच रहे हो तो आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल में जानेंगे कि क्या ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है या नहीं। क्योंकि लोग सिर्फ ये देखते हैं कि ये सस्ती फ्लोरिंग है और उसे अपने घर के अंदर लगाने का डिसीजन लेते हैं और आगे चल के पछताते हैं। क्योंकि अगर आप पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग लेने वाले हो तो उसकी क्वालिटी भी आपको चेक करना जरूरी है। इसीलिए हमें इस फ्लोरिंग को लगवाने से पहले हर एक पॉइंट जानना जरूरी होता है। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि अगर आप पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग करवाने जा रहे हो तो आपको कितना खर्च आ सकता है। तो चलिए शुरुआत हम खर्च से ही कर लेते हैं कि अगर हमारा कोई रूम है जिसका साइज है 10 फीट बाय 10 फीट, तो अगर हम उसके अंदर पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग लगाते हैं यानी कि फ्लोर कारपेट लगाते हैं तो हमें कितना खर्च आ सकता है ये हम पहले निकालेंगे। दोस्तों देखिए, जब भी हम पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग लगवाने की बात करते हैं तो इसका कॉस्ट कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड होता है, जिसमें से सबसे बड़ा फैक्टर तो ये होता है कि जो मटेरियल आप लेने वाले हो। तो अगर आप रोल फॉर्मेट वाला जो कारपेट है उसे लगवाते हो तो आपको थोड़ा सा कम खर्च आता है। उसके बजाय अगर आप इस तरह के जो प्लैंक है उनका अगर इस्तेमाल करते हो तो आपको खर्च जो है वो ज्यादा आ सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, जो रोल फॉर्मेट है उनका ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है और उनका कॉस्ट भी कम होता है। इसीलिए हम जो रूम का कॉस्ट निकालने वाले हैं उसके लिए हम रोल फॉर्मेट वाला जो कारपेट है उसे ही कंसिडर करने वाले हैं। अब यहाँ पर हमने जो रूम कंसिडर की है उसका साइज है 10 फीट बाय 10 फीट। तो कारपेट का कॉस्ट निकालने के लिए हमें सबसे पहला स्टेप यह करना पड़ेगा कि उस रूम का एरिया निकालना पड़ेगा। अब रूम का एरिया निकालने के लिए सिंपल आपको क्या करना पड़ता है, लंबाई गुना चौड़ाई करनी पड़ती है और आपको उस रूम का एरिया मिल जाता है। तो हमारी लंबाई है 10 फीट मल्टीप्लाई 10 जो कि हमारी चौड़ाई भी है, तो 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू आ जाता है 100 स्क्वायर फीट। तो दोस्तों ये हो गया हमारे रूम का एरिया जहां पर हम अपनी पीवीसी कारपेट फ्लोरिंग लगवाने वाले हैं। अब यहां पर सबसे पहले हम कारपेट का कॉस्ट निकालेंगे। इसके लिए हमें रूम का एरिया लेना है और उसे कारपेट के रेट से मल्टीप्लाई करना है। अब रूम का एरिया तो हमने निकाल लिया है जो कि है 100 स्क्वायर फीट। अब हमें जानना है कि कारपेट का क्या रेट है। तो हम जो कारपेट यहाँ पर कंसिडर करने वाले हैं वो रोल फॉर्मेट वाला है और उसका जो कॉस्ट है यहाँ पर हमने 20 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से कंसिडर किया है, यानी कि 20 रुपए तक आपको एक अच्छे क्वालिटी का कारपेट मिल जाएगा। अब हमारे पास रूम का एरिया है और कारपेट का रेट है। तो रूम का एरिया कितना आया है 100 स्क्वायर फीट मल्टीप्लाई कारपेट का रेट यहाँ पर हमने कंसिडर किया है जो कि है 20 रुपए। तो 100 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू आ जाता है 2000 रुपए। ये हो गया हमारे कारपेट का कॉस्ट। अब देखिए दोस्तों, रूम के अंदर आपको कारपेट लगवाना है तो सिर्फ कारपेट से नहीं चलेगा, आपको बाकी चीजें भी कंसिडर करनी पड़ेंगी। इसके बाद बारी आती है नेक्स्ट आइटम की जो कि है लेबर कॉस्ट। अब देखिए दोस्तों, अगर आप पीवीसी कारपेट लगवाने वाले हो तो आपको ऐसा नहीं करना है कि अपने आप से ही इस कारपेट फ्लोरिंग को लगवाने जाओ, क्योंकि इसमें दिक्कत ये होती है कि अगर आपने ये काम पहले नहीं किया है तो आपके पास से ज्यादा वेस्टेज हो सकता है। उसके बाद में आपका जो पीवीसी फ्लोरिंग है वो भी सही तरीके से इंस्टॉलेशन नहीं हो पाएगा, यानी कि लाइनिंग जो है वो भी सही तरीके से मैच नहीं हो पाएगी। पीवीसी फ्लोरिंग के ऊपर अच्छे खासे बबल छूट सकते हैं। इसीलिए ये काम जो है वो प्रोफेशनल के पास ही दीजिए। और इसमें जो लेबर कॉस्ट है वो काफी कम होता है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जनरली जो लेबर कॉस्ट होता है वो पीवीसी फ्लोरिंग लगवाने का 4 से लेकर 5 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है। तो लेबर कॉस्ट निकालने का भी फॉर्मूला सेम है, यानी कि रूम का एरिया मल्टीप्लाई लेबर का रेट। तो जो रूम है उसका एरिया आया है 100 स्क्वायर फीट और जो लेबर है उसका कॉस्ट यहां पर हमने कंसिडर किया है 5 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो 100 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू आ जाता है 500 रुपए, यानी कि यहां पर हमारा जो लेबर कॉस्ट है वो 500 रुपए तक हो जाता है। उसके बाद ये जो फ्लोरिंग है इसे अगर आप चिपकाने वाले हो तो आपको एसआर जैसे केमिकल की जरूरत पड़ती है। अब ये जो एसआर एडिसिव है ये लगभग आपके 10 बाय 10 के रूम के लिए 400 से लेकर 500 रुपए तक का लग सकता है। यहाँ पर हम जो एसआर का कॉस्ट है वो 400 रुपए तक कंसिडर करेंगे, यानी कि एसआर का कॉस्ट हो गया है 400 रुपए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी यहाँ पर हम जोड़ देंगे। तो ये डिपेंड होगा कि आपके यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है। यहाँ पर हम इस एग्जाम्पल के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो 200 रुपए मान के चलेंगे। देखिए दोस्तों, अब हमारे पास सभी कॉस्ट जो है वो आ चुके हैं। तो अब हम इन सभी का टोटल कर लेते हैं और जानते हैं कि इस 10 बाय 10 के रूम के लिए हमें टोटल कितना खर्च आता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारा कारपेट का कॉस्ट आया है 200 रुपए, लेबर कॉस्ट आया है 500 रुपए, एसआर का जो कॉस्ट है वो आया है 400 रुपए और सबसे आखिर में आ जाता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन जो कि है 200 रुपए। अब अगर हम इन सभी को जोड़ लेते हैं तो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है 3100 रुपए। और यही कॉस्ट अगर हम स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करें तो पीवीसी फ्लोरिंग लगवाने के लिए आपको जो पर स्क्वायर फीट खर्च आता है वो आता है 30 रुपए से लेके 31 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। इसके मदद से आप किसी भी रूम का जो कारपेट का कॉस्ट है वो आराम के साथ निकाल सकते हो।
एग्जाम्पल के लिए अगर आपके रूम का साइज है 10x15, तो आपके रूम का एरिया बन जाता है 10 × 15 इज इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई आपको सिर्फ अब कारपेट का एरिया जो है उसे मल्टीप्लाई करना है और आपको कारपेट का टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। तो 150 × 31 इज इक्वल टू आ जाता है 4650 रुपये। यानी कि इतना आसान है। इस 31 रुपये को आपको सिर्फ रूम के एरिया से मल्टीप्लाई करना है और आपको कारपेट के ऊपर कितना खर्च आएगा ये आराम के साथ मिल जाएगा। अब अगर आपको आपका आंसर मिल चुका है तो पहले मोबाइल के ऊपर जो लाइक बटन है उसे दबाना ना भूले। उसके बाद अब आपको ये जो फ्लोरिंग लगवानी है इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जानने के बाद ही ये डिसीजन लेना है कि आपको इस कारपेट फ्लोरिंग को लगवाना है या नहीं। बात करते हैं एडवांटेज के बारे में, तो यहाँ पर पहला एडवांटेज आ जाता है जो कि है इंस्टॉलेशन। ये जो पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग होती है इसे लगवाने के लिए आपको ज्यादा वक्त नहीं लगता है। ये बहुत ही इजी टू इंस्टॉल होती है। लगभग 600 से लेके 800 स्क्वायर फीट तक विनाइल फ्लोरिंग एक दिन के अंदर 2 लोग आपको लगवा के दे सकते हैं। एसआर यानी कि सिंथेटिक रबर का इस्तेमाल करते हुए आपका जो सरफेस है उसके ऊपर सिर्फ इसे चिपकाना होता है। बाकी चीजों का भी ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि बबल छूटने नहीं चाहिए। उसके बाद में ज्वाइंट के तरफ भी ध्यान देना होता है। विनाइल फ्लोरिंग का सबसे बड़ा अगर कोई एडवांटेज है तो वो है कॉस्ट। बाकी फ्लोरिंग की तुलना में इसे लगवाने का खर्च बहुत ही कम होता है। अगला एडवांटेज आ जाता है जो कि है डिजाइन के रिलेटेड। तो कारपेट फ्लोरिंग में आपको बहुत सारी टाइप की डिजाइन अवेलेबल होती है जिनको आप अपने चॉइस के अनुसार लगवा सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट एडवांटेज आ जाता है जो कि है स्टेन रेजिस्टेंट। अगर इसके ऊपर कोई दाग धब्बे छूट जाते हैं तो आप उसे आसानी से क्लीन कर सकते हो, तो ये भी इसका एक एडवांटेज आ जाता है। नेक्स्ट एडवांटेज आ जाता है जो कि है टेम्परेचर। जैसे कि आपको पता होगा फ्लोरिंग ठंड के दिनों में बहुत ही ठंडी हो जाती है। खास करके मार्बल वाली जो फ्लोरिंग होती है वहां पर बहुत ही ठंड महसूस होती है। तो ऐसी टेम्परेचर की दिक्कत आपको विनाइल फ्लोरिंग के साथ नहीं होती है। यहाँ पर टेम्परेचर में ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, यानी कि ये गर्मी के मौसम में ज्यादा गर्म नहीं होती है और ठंड के मौसम में भी ये ज्यादा ठंडी नहीं होती है। नेक्स्ट एडवांटेज आ जाता है कि ये बाकी फ्लोरिंग की तुलना में थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस होता है। जैसे कि आपको पता होगा बाकी फ्लोरिंग जो होती है जैसे कि टाइल या फिर मार्बल या फिर ग्रेनाइट, ऐसी फ्लोरिंग जो होती है ज्यादा हार्ड होती है। अब सॉफ्ट होने के कारण यहाँ पर और एक एडवांटेज आ जाता है जो कि है साउंड इंसुलेशन। कारपेट जो होते हैं वो साउंड को अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं और नॉइज को भी अच्छे से रिड्यूस करते हैं। अब ये तो हो गई सब अच्छी बात है, पर कारपेट फ्लोरिंग लगवाने से पहले उसके डिसएडवांटेज के बारे में जानना जरूरी है जिससे कि आप प्रॉपर डिसीजन ले सको। तो यहाँ पर सबसे पहला डिसएडवांटेज आ जाता है पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग का, वो है उसकी लाइफ। ज्यादातर घरों में जो फ्लोरिंग लगाई जाती है उनकी लाइफ कम से कम 20 से लेकर 25 साल तक होती है, पर वैसा कारपेट फ्लोरिंग के साथ नहीं होता है। इसकी लाइफ बहुत ही कम होती है, जो कि आप 8 से लेकर 10 साल तक कंसिडर कर सकते हो। और साथ में जैसे जैसे ये पुरानी होती जाती है वैसे ही उसका कलर जो है वो डल होने लगता है। तो ये सबसे पहला डिसएडवांटेज आ जाता है कारपेट फ्लोरिंग के साथ। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिसएडवांटेज की। जैसा कि आपको पता होगा हम घर के अंदर कभी कभी हमारे सोफे या फिर कोई सामान होता है उसे यहाँ से वहां शिफ्ट करते हैं। अगर आपके यहाँ पर फर्श लगी हुई है तो उस फर्श के ऊपर सामान शिफ्ट करने की वजह से स्क्रैच आपको दिखाई दे सकते हैं, पर उस जगह पर अगर कारपेट लगा हुआ है तो ऐसा कारपेट सामान शिफ्ट करते समय फट सकता है और इसे रिपेयर करने के लिए आपको एसआर यानी कि सिंथेटिक रबर का इस्तेमाल करना पड़ता है। और बहुत सारी जगह पर होता यह है कि उस फटे हुए कारपेट को वैसा ही छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से वो आगे चल के और भी ज्यादा फट जाता है। अगला डिसएडवांटेज आ जाता है हीट के रिलेटेड। जैसे कि आपको पता होगा विनाइल फ्लोरिंग को किचन में लगवाने के लिए रेकमेंड नहीं किया जाता। इसके पीछे सिंपल कारण ये होता है कि हीट की वजह से आपका विनाइल फ्लोरिंग जो है वो खराब हो जाता है, तो इसीलिए ज्यादा गर्म जगह पर इसे लगवाया नहीं जाता है। जहां तक बात आती है अगले डिसएडवांटेज की, तो यहाँ पर आपको स्किल्ड लेबर की आवश्यकता होती है जो कि प्रॉपर तरीके से आपके कारपेट को फिट कर सके। अगर कारागिर सही से काम नहीं करता है तो कारपेट में बबल छूट सकते हैं, फिटिंग और डिजाइन प्रॉपर तरीके से मैच नहीं हो पाएगी। और जहां पर भी आपको कारपेट फ्लोरिंग लगवानी होती है तो वहां पर आपको सपाट सरफेस चाहिए होता है। अगर उस जगह पर अंडुलेशंस है यानी कि जगह ऊपर नीचे है तो ऐसी चीजें कारपेट के ऊपर से दिखाई दे सकती है। जहां तक बात आती है डायरेक्ट सनलाइट की, तो अगर आपका कारपेट धूप के संपर्क में आ जाता है तो उसका कलर जो है वो जल्दी फेड होने लगता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज आ जाता है कारपेट फ्लोरिंग के साथ। तो अब बात करते हैं कहां पर आपको कारपेट लगवाना सही होगा और कहां पर नहीं। देखिए दोस्तों, अगर आप घर बनवा रहे हैं तो वहां पर रेगुलर फ्लोरिंग लगवाना आपके लिए सही होगा। कारपेट फ्लोरिंग लोग वहां पर लगाना ज्यादा पसंद करते हैं जहां पर उनका टेम्पररी यूज होता है या फिर फ्लोरिंग जो है वो बहुत ही पुरानी हो चुकी है, तो उसे नया लुक देने के लिए लोग जो है कारपेट लगवाना पसंद करते हैं। और खास करके कारपेट लगवाने के लिए आपको जो सरफेस है वो एकदम सपाट चाहिए होता है, तब जाकर आप कारपेट लगा सकते हो। तो इस चीज को भी आपको कंसिडर करना जरूरी होता है। अब विनाइल फ्लोरिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को जानने के बाद क्या आप अपने घर के अंदर विनाइल फ्लोरिंग लगवाना पसंद करोगे या
या फिर नहीं, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है। अब ये जो कारपेट का कॉस्ट हमने निकाला है ये ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि कारपेट के थिकनेस के